कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ सेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स, बट हम इसको कार्टेशियन क्यों बोल रहे हैं? कार्टेशियन इसलिए बोल रहे हैं, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेनी डेस्क्रेट्स, और इनके नाम में देखो क्रेट्स लास्ट में लिखा है, तो इनके ही रेस्पेक्ट में इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कार्टेशियन डिजिट्स, कार्टेशियन नंबर्स। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी फेमस गाय, और इन्होंने नंबर्स के साथ, सेट्स के साथ बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, इसलिए इनके रेस्पेक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलो या सिंपल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलो। यहाँ तक क्लियर? ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ सेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब एक ही है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप समझेंगे। So let's take one set P having an element red and blue. So there are two elements. There is another set called Q having elements bag, coat and shirt. So 3 number of elements. Suppose समझने के लिए मैं आपको बोलूँ कि ये जो सेट P है जिसके अंदर रेड और ब्लू हैं, ये 2 डाई हैं। डाई मीन्स कलर हैं, एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है। और जो सेकंड सेट है Q जिसके अंदर हम बोल रहे हैं एक बैग है, कोट है, शर्ट है, ये वाइट कलर के हैं बिल्कुल। तो आपके पास 2 कलर अवेलेबल हैं, 2 डाइज अवेलेबल हैं और 3 ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं। इनको आप कलर करना है, तो आप कितने तरह के बैग, कोट और शर्ट्स बना सकते हैं? तो विल से कि यदि मैं रेड को लूँ तो मैं रेड बैग, रेड कोट और रेड शर्ट बना सकता हूँ। सो यू कैन से रेड बैग, रेड कोट और रेड शर्ट बना सकता हूँ। सेम वे में यू विल से ब्लू कलर यदि मैं लेता हूँ तो आई कैन मेक ब्लू ब्लैक, ब्लू कोट एंड ब्लू शर्ट। कहने का मतलब कि आपने इतने 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लिए। रेड कलर का बैग, रेड कलर का कोट, रेड कलर की शर्ट। कैसे बनाया कि आपके पास 2 कलर थे और 3 ऑब्जेक्ट थे, तो आपने 2 कलर और 3 ऑब्जेक्ट से 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बना लिए। 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आया? इसके एलिमेंट हैं 2, इसके एलिमेंट हैं 3, 3 इंटू 2 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बन गए। यदि मान लो ये रेड और ब्लू कलर नहीं होते, मान लो मार्बल्स होते, एक रेड कलर का मार्बल है, ब्लू कलर का मार्बल है, तो आपने क्या बनाया? रेड और बैग, रेड बैग नहीं होता, रेड मार्बल और एक बैग, तो ये क्या हुआ? एक पेयर हुआ। इस तरीके से बाकी सारे क्या हुए? पेयर हो गए। तो व्हाट यू हैव मेड 6 पेयर, और दीज आर कॉल्ड 6 डिस्टिंक्ट पेयर, या हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जब हम पेयर बोलेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बनाए, बिल्कुल सब अलग हैं। रेड बैग और ब्लू ब्लैक बिल्कुल अलग है, दैट इज़ वाई दिस इज डिस्टिंक्ट। और 6 क्यों बने? क्योंकि इसके 2 एलिमेंट, इसके 3 एलिमेंट, 2 3 are 6। मल्टीप्लिकेशन हो ही रहा ना एक तरह से। ओके, तो अभी मल्टीप्लिकेशन हम बाद में समझाते हैं। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। अब ये जो पेयर बने, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सबका जो ये जो पर्पल कलर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट P सेट से आ रहा है। सो आई कैन राइट अ ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर जेनरिक फॉर्म में लिखूँ कि इसका एक पहला एलिमेंट है P पिंक, वो कहाँ से आ रहा है? कमिंग फ्रॉम P बिलोंग्स टू P। जो P स्मॉल p है, इट बिलोंग्स टू P, फिर P इज़ अ सेट P। सिमिलरली द अनदर एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है इस पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर का, वो कहाँ से आ रहा है? इट बिलोंग्स टू Q, वेयर Q इज़ अ सेट जिसके अंदर एक बैग है, कोट है, शर्ट है। तभी तो ये बन रहा है पेयर 6। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब देखो ये जो हमने पेयर्स बनाए, हमने क्या लिखे हैं? ऐसे वर्टिकली लिखे हैं। यदि मैं इनको हॉरिजॉन्टली लिखूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने? रेड बैग, देखो रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट, इस तरीके लिख सकते हैं। यदि हम ऐसे लिखने के बाद और इसके दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो जैसी कर्ली ब्रैकेट हम लगाते हैं तो हमने क्या सीखा था? यदि किसी चीज़ के चारों तरफ, दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट हो, इट बिकम अ सेट। तो क्या ये भी सेट बन गया? हाँ, क्यों नहीं बना? ध्यान से देखो, ये एक रेड और बैग, एक ये पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। तो आई कैन से देयर आर टोटल हाउ मेनी पेयर्स? 6 पेयर्स, जिसमें पहला एलिमेंट कितना है? फर्स्ट सेट का है। दूसरा किसका जो ये इस पेयर का जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? सेकंड सेट से आ रहा है। बट एज सच यदि ये ब्रैकेट लगा दिए तो ये ब्रैकेट का ये एक एलिमेंट हो गया, किसका? इस सेट का। और इस सेट का ये एलिमेंट हो गया, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा P इंटू Q। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट P इंटू Q। इट इज़ रिटर्न इन दिस वे, ऐसे लिखा जाता है
कैसे, देखो आप डायरेक्ट यदि कोई पूछे एक सेट P है एक Q है, आप डायरेक्टली क्या लिख रहे हो, आप लिख दे रहे हो P के मीन्स रेड के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, मीन्स पेयर बना रहे हो। और ये पेयर कहते हैं, अभी हमने सीखा ऑर्डर्ड पेयर। और कितने बनेंगे ये हमको मालूम ही है, यदि ये 2 है ये 3 है, 2 3 जा 6, तो मीन्स 6 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ तक क्लियर। और जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे या 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्लियर, ओके। तो इससे एक डेफिनेशन निकली। तो डेफिनेशन लिखी कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, यदि आपके पास दो सेट हैं P एंड Q जो कि नॉन एम्प्टी है, मीन्स खाली नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 है, तब आप उनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू Q ऐसे लिखा जाता है। दो सेट का मल्टीप्लिकेशन सेम जैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, इज द सेट ऑफ all ordered pairs of element P and Q, that is what we found। ये ordered pair का है, ये उसके elements हैं, ओके। या हम बोल सकते हैं P into Q is equal to such that P Q का यदि हम देखोगे it is a set such that उसका जो element होते हैं, वो जो element होते हैं क्या होता है P and Q। और देखो हमने ऊपर जेनरिक फॉर्म में ये लिखा था, वही चीज़ देखो अब यहाँ लिख रहे हैं, P and Q उसके एलिमेंट होंगे such that P belongs to P एंड, या कॉमा लगा के लिखो या एंड लिखो, एक ही मतलब है, एंड Q belongs to Q। सो दिस इज व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स P एंड Q। यहाँ तक क्लियर। बट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आइदर P और Q इज अ नल सेट, P और Q में से यदि नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट हुआ, यदि कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ, then P and Q will also be an empty set, that means P and Q is equal to 5। 5 क्या होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट, ऐसे लिखो, या 2 कर्ली ब्रैकेट बीच में कुछ एलिमेंट मत रखो, 5 मीन्स एंड द नल सेट या एम्प्टी सेट, राइट। और आपको वैसे भी याद है यार, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यदि एक 0 है एक कुछ भी हो, तो 0 इंटू नंबर क्या होता है, आंसर 0। और सेट के केस में 0 मतलब क्या होता है, एम्प्टी या नल, कोई एलिमेंट का ना होना, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। समझ गए, वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, उससे थोड़ा सा ना आपको और क्लियर होगा। सो एग्जांपल ऐसे है कि एक सेट है A, उसके एलिमेंट हैं DL, MP एंड K। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली देयर इज अनदर सेट B हैविंग एलिमेंट 0 1 0 2 0 3, इसके भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3। तो 3 एलिमेंट के 2 डिफरेंट सेट्स हैं, नाम एक का A है एक का B है। अब यदि मैं आपको बोलूँ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, दैट मीन्स A इंटू B, बताओ। तो सिंपल तरीका लिखने का क्या है, हमको क्या पता लगना है, ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या करेंगे, DL को पहला एलिमेंट लो, उसको इस सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, पेयर बनाओ। तो पहला पेयर कौन सा बनेगा, तो विल राइट दिस वे, ब्रैकेट ब्लैक इज इक्वल टू ब्रैकेट DL के साथ 0 1, DL के साथ 0 2, DL के साथ 0 3। फिर सेकेंड एलिमेंट लो, पहले वाले सेट का MP रखो और फिर 0 1 0 2 0 3, तो विल राइट MP 0 1 0 2 0 3। तो ये पेयर बन गए। फिर किसके पेयर बनेंगे, KA के साथ, KA के साथ 1 2 और 3, सो लेट्स मेक इट K के साथ 1 2 एंड 3। तो देखो हमने A इंटू B हमने कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि को पूछा कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इतने पेयर बने जो इसके ऑर्डर्ड पेयर बने, राइट। तो वी कैन राइट कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9 एंड हाउ कम दिस 3 एंड 3। ये देखो इसके एलिमेंट कितने हैं, 3, B के एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 3 इंटू 3 इज़ 9। तो टोटल A इंटू B यदि मल्टीप्लाई करेंगे दो सेट्स को, यदि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है, तो A B का प्रोडक्ट क्या आ गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9, और वो एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर। लिखने का तरीका आ गया आपको कि पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखो और जो दूसरे के हैं वो सब लिखते चले जाओ, फिर सेकेंड लो, MP लो, फिर सब लिख दो, फिर थर्ड एलिमेंट लो और उसके बाकी लिख दो। सो लिखना भी आ गया। चलो एक बार दोबारा करते हैं। एक सेट है A जिसके एलिमेंट A1 A2, इसके एलिमेंट B सेट के एलिमेंट B1 से लेके B4 तक। अब आपको A इंटू B करना है, तो आप क्या करोगे, A1 लिखोगे पहले और B1 B2 B3 B4 रिपीट कर दोगे पेयर्स बनाने में। सो विल राइट कर्ली ब्रैकेट, तो पेयर्स बना A1 B1 A2 B2 A1 B3 A1 B4। फिर क्या लोगे, A2 लोगे, उसके बाद B1 B2 B3 B4 लिख दोगे, तो विल राइट A2 B1, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, देखो 2 और ये है 4, तो 2 4 से कितना होगा 8,
तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट 80 होने चाहिए. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एलिमेंट्स क्या हुआ, प्रोडक्ट एलिमेंट्स के जो सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही वो आता है. इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ तक क्लियर? ओके. अब इसमें एक चीज़ नोट करो, जल्दीबाजी में यदि आपने A1 B1 लिखा यहाँ तक तो ओके है, पर यदि इसको उल्टा लिख दिया B1 A1 तो वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. हमने बोला ना डिस्टिंक्ट होते हैं. तो A1 B1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम B1 A1. चलो इसको ऐसे समझते हैं. सपोज़ ये जो A और B को हम नंबर से वो कर देते हैं रिप्रेजेंट. 1 इसके एलिमेंट है 1 एंड 2. A1 और A2 को हमने बोल दिया 1 एंड 2. सिमिलरली B1 B2 को कर दिया 3 4 5 6 और एक ग्राफ लिया और पहला एलिमेंट है 1 3. तो कैन यू ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 3 हैं. तो आप कहोगे हाँ मैं x एक्सिस में 1 y एक्सिस में 3, तो दिस इज़ अ पॉइंट. पर यदि मैं इसको उल्टा कर दूँ 3 1 लिख देता तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 3 1. 3 मीन्स x कोऑर्डिनेट में 3, y कोऑर्डिनेट इज़ 1, दैट मीन्स पॉइंट इज़ दिस. सो 1 3 और 3 1 तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो गए. दैट मीन्स ये भी एक पेयर है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये सीखा था. इसका मतलब जब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ सेट्स में जो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ उसमें 1 और जो 3 है उनका पोजीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट वी लर्न कि A1 B1 किसके बराबर नहीं होता है, इज़ नॉट इक्वल टू B1 A1. यदि आपने इधर उधर मूव कर दिया पेयर में एलिमेंट्स को, इसके एलिमेंट्स को इंटरनली चेंज कर दिया तो वो सेम नहीं होगा, बिकॉज एक तरह से कोऑर्डिनेट आपने चेंज कर दिया. x को y कर दिया, y को x कर दिया. यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड. सो एक और भी चीज़ सीखे थे आपने. ये हमने क्या देखा, 3 इंटू 3 9. क्या बोल रहे हैं, 3 क्या है, एलिमेंट फर्स्ट सेट उसके सेट के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 9. एंड 9 क्या आ रहा है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे लिखा जाता है, n बाहर लिखा जाता है ब्रैकेट में a. तो a सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, p. यदि b सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट यदि q है तो a इंटू बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, p इंटू क्यू. इसके p हैं, इसके q है, तो मल्टीप्लाई हो गया. अब देखो एक चीज़, p और q हमने क्या बोला था, नॉन एम्प्टी होना चाहिए. यदि ये जीरो होगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जीरो. और यदि नॉन जीरो होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा नॉन जीरो. और यदि p और q में से यदि कोई इन्फाइनाइट हुआ तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन. किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी तो क्या इन्फाइनाइट सेट होंगे, इन्फिनिटी ही आंसर आएगा. क्लियर? वेरी गुड. यदि मैं आपको बोलूँ a इंटू से घबराना नहीं. जैसे हम बोल रहे हैं 2 इंटू 2, तो सेम वे में हम सेट को बोल रहे हैं a इंटू a. तो ये क्या बनाएगा, देखो इसने हम इसको लिखेंगे ऐसे कि इसके 3 जो पेयर होगा तो पेयर क्या बोलेगा उसको, पहली बात तो ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, ट्रिपलेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट हों. तो A B C आर द 3 एलिमेंट वेयर A B C ईच ऑफ द एलिमेंट A हो B हो C हो ऑल बिलोंग्स टू सेट A. वो क्योंकि A है सेट की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे A सेट के. अब यदि A B C होता, यदि ये एक A सेट होता, ये B होता, ये C होता, तो भी हम लिखते A B C उसके एलिमेंट हैं. तो A बिलोंग्स टू एक होता, B बिलोंग्स टू बड़ा B और C बिलोंग्स टू C सेट के, राइट. पर ये बनता क्या, ये बनता ऑर्डर ट्रिपलेट बनते. कितने ट्रिपलेट बनते, यदि एलिमेंट 2 हैं 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने बनते, 8 बनते. सेम फार्मूला जो ऊपर है मल्टीप्लिकेशन का. तो सिंपल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, वही सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम फार्मूला चलता है, कोई रटने की जरूरत नहीं है.